नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की एक अहम खबर के साथ करेंगे। लॉकडाउन के बीच आज से हरियाणा की बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। फिलहाल 10 जिलों में चलाई जा रही है रोडवेज की बसें। यात्रियों के लिए लक्ष्मण रेखा तैयार की गई है, इसकी पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। सबसे ज्यादा पंचकुला में 9 रूटों पर बसें चलाई जा रही हैं। टिकट आप चाहें तो ऑनलाइन या फिर बस में भी ले सकते हैं। जहां कोरोना का खतरा कम है, फिलहाल वहां पर ही ये बसें दौड़ाने का प्लान तैयार किया गया है। और राहत की बात आज हरियाणा के लिए ये है कि लॉकडाउन के बीच में आज हरियाणा में रोडवेज की बसें दौड़नी शुरू हो जाएंगी। आज से ही रोडवेज की बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। कई जगहों पर यह आवाजाही शुरू होगी, खासकर उन जगहों पर यह आवाजाही होगी जहां पर कोरोना का खतरा कम है। जो भी लोग अभी दूसरे शहरों में फंसे हैं, उनको उनके घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो 10 जिले में रोडवेज की बसें फिलहाल के लिए चलाई जा रही हैं। यात्रियों के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएं भी खींची गई है, यानी कि पूरी तैयारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। 2 गज की दूरी बसों में बनानी बेहद जरूरी बताई गई है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो पंचकुला में बसें चलाई जाएंगी। पंचकुला से 9 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। टिकट आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आपको बस में भी इसकी सुविधा दी जा सकती है। खास बात यह है कि जहां पर भी कोरोना का खतरा कम है, वहीं पर बस सेवा मुहैया करवाई जा रही है। से हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज बसों की शुरुआत करी और कल हम बसों की शुरुआत जैसे अम्बाला है, भिवानी है, हिसार है, अपना करनाल है, नारनौल है, पंचकुला है, रोहतक है, रेवाड़ी है, सिरसा है, इन बसों से हमने शुरुआत करी है इन दिनों से। और बसों की शुरुआत ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन एक बस में 30 ही लोग बैठेंगे, जो 52 सीटर है, 30 ही लोग उसमें बैठेंगे। फेस मास्क लगा के बैठेंगे, उनका टेम्परेचर चेक होगा और वही लोग बस स्टैंड में जाएँ जिन पर ऑनलाइन टिकट हो। और दिल्ली के लिए भी शुरू होगी हरियाणा रोडवेज की सेवा। इसके साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 मई से शुरू होगी बस की सेवा। हरियाणा के तमाम जिलों के लिए चलेंगी रोडवेज की बसें। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे लोगों को मिलेगी राहत। अपने जिलों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जा सकेंगे यात्री। तो बड़ी खबर, आज से हरियाणा रोडवेज की आवाजाही शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लिए भी बस सेवा मुहैया करवाई जा रही है। पहले खबर यह थी कि सिर्फ हरियाणा के अंदर ही बसों को चलाया जाएगा, लेकिन अब खबर यह भी है कि दिल्ली के लिए भी हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 मई से बस की सेवा शुरू हो जाएगी। हरियाणा के तमाम जिलों के लिए भी अब रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे लोगों को इस बीच बड़ी राहत मिलेगी। तो अपने जिलों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जा सकेंगे, ताकि जिसको अपने गृह राज्य जाना है उसको ये सुविधा मिल सके। हमारे संवाददाता मनोज कुमार पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही नकुल जसूजा सिरसा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो रिस्क भी लिया जा रहा है, तो किस तरह से तैयार है पूरा प्रशासन और सरकार? आपको बताया है लॉकडाउन का फिलहाल 3रा चरण चल रहा है, 4था चरण शुरू होने वाला है। लेकिन इस बीच तमाम स्तर पर जो गतिविधियां हैं आर्थिक, वो शुरू की गई हैं। कई चीज़ों को दोबारा से पटरी पर लाया जा रहा है, काम धंधे शुरू हो रहे हैं। और उसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि परिवहन व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां परिवहन विभाग की जो बसें हैं, रोडवेज की जो बसें हैं, वो चलने जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि करीब 8 बजे पहली बस पंचकुला से चलेगी सिरसा के लिए, अम्बाला के लिए, और उसके साथ साथ अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग डिपोज के लिए बसें जो हैं वो यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं वो यहाँ पर लग चुकी हैं अपने अपने स्थान पर। और जो यात्री हैं जो सफ़र करना चाहते हैं अपने गृह राज्य में या किसी काम से जाना चाहते हैं, उनके आने जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि पहली बस 8 बजे चलेगी, लेकिन लोग यहाँ से 6 बजे से ही आकर जम गए थे। और टिकटों की जहां तक बात है कुसुम, वो अभी बताया जा रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट ली जा सकेगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैठने का स्थान है उसकी मार्किंग कल ही कर ली गई थी। जहां बैठना है वहां सर्किल बनाया गया और जहां नहीं बैठना वहां पे क्रॉस का निशान बनाया गया है। जी जी और कुसुम, यहाँ पर आपने बताया कि ऑनलाइन ही मिल सकेंगी, लेकिन खबर
खबर ये भी है कि कहा ये भी जा रहा है कि बसों में भी इसकी सुविधा दी जा सकती है लोगों को टिकटों की जो वितरण प्रणाली है उसको लेकर क्या कुछ और व्यवस्था की गई है? देखिए कुसुम, जो पंचकुला बस डिपो के जीएम है रविंद्र पाठक, जब उनसे कल हम बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि टिकट बस के अंदर भी मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई, जो लेटर जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट मिलेगी। और जो यात्री हैं उनसे ही जान लेते हैं कि टिकट कैसे मिल रही है। जी अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, कहाँ जा रहे हैं? रेवाड़ी। तो हम पहले तो ये बताइए कि टिकट कैसे लिया आपने? हमने ऑनलाइन लिया था। ऑनलाइन टिकट लिया आपने? तो धर्मेंद्र ये बताओ कि कितनी बड़ी राहत और सुविधा मिली है लोगों को जो जाना चाहते थे, जो कई दिनों से फंसे हुए थे? बहुत बढ़िया सुविधा मिली है, बहुत बढ़िया मिली है सुविधा। क्या काम करते हैं आप? हम टाइल और मार्बल का काम करते हैं। टाइल और मार्बल का काम करते हैं। जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, वो काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुसुम जो यात्री हैं बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन वहीं पर वो बैठे हैं जहाँ पर बैठने का उनका स्थान निश्चित किया गया है। पंचकुला की अगर हम बात करें तो करीब 9 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। पंचकुला से सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, कैथल, हिसार के लिए जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर, जो रविंद्र पाठक हैं जीएम, वो ही पहुँचे और यात्री हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? हम तो नारनौल जाएंगे। नारनौल जाओगे? हाँ। तो बस सेवा शुरू हो गई, इससे सुविधा मिली है? कितनी सुविधा आपको लगता है इससे मिली? सुविधा तो आप मिलेगी जब तो बैठ कर जाएंगे। अच्छा, अच्छी बात है। तब इंतजार कर रहे थे आप जाने का? बहुत दिन से। तो आप नारनौल रहते हैं या किसी काम? नारनौल के रहने वाले हैं, यहाँ रामगढ़ रहते हैं, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बड़ा प्रैक्टिस करते हैं। नारनौल के मूल निवासी हैं, नारनौल में रहते हैं। और देखिए जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर कुसुम पहुँचे हुए हैं। जीएम रविंद्र पाठक यहाँ पहुँच चुके हैं और अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जो यात्री हैं वो किस प्रकार से बैठेंगे, कैसे क्यों लगेगी, ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। और जीएम साहब देख रहे हैं कि व्यवस्था सुबह से ही आपने यहाँ पर संभाली हुई है। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटेंगे। नकुल जसूजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिरसा से। नकुल, मनोज ने हमें बाहर का पूरा हाल बताया कि किस तरीके से तैयारी की गई है, किस तरीके से दूरी का ख्याल रखा गया है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बस के अंदर किस तरीके की तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से। चलिए कुसुम, सिरसा की तस्वीरें दिखा दूं। सिरसा ये बस रवाना होने वाली है अब से कुछ ही देर में, और पंचकुला की तरफ ये बस जाएगी। पहली बस है सिरसा से, अब से कुछ ही देर में रवाना होगी। यात्री यहां पर पहुंचे हैं और ऑनलाइन बुकिंग की है। हम अपने दर्शकों को बस के अंदर की तस्वीरें दिखा दें, किस तरह से व्यवस्था बस के अंदर की गई है। बस की तस्वीरें हम दिखा दें, खुद जीएम रोडवेज यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ये तस्वीरें, हमारे दर्शक देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग स्पेशल बकायदा बसों के अंदर की गई है। आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और जीएम रोडवेज खुद हैं, हम उनसे ही जान लेते हैं। सर, किस तरह की अरेंजमेंट्स आप लोगों की तरफ से किए गए हैं, यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं दी जाएं, और सोशल डिस्टेंस को लेकर क्या खास ध्यान है? सर, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी रोडवेज का पहिया घूमने जा रहा है कि मुख्यालय के देशानुसार एक गाड़ी हमने सिरसा से पंचकुला चलाई है, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन में अभी आज तो पहले दिन है कि 10 पैसेंजर हुए हैं, और फिर भी हम भेजना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि रोडवेज का पहिया चलेगा तो लोगों में विश्वास जगेगा। क्योंकि कोरोना के डर से बहुत ज़्यादा डर बैठ गया लोगों के मन में, लेकिन हमने अगर कोरोना के साथ जीना है तो हमें अपने काम भी करते रहना पड़ेगा। इसलिए हमने रोडवेज विभाग को पहली शुरुआत आज यहाँ से सिरसा से पंचकुला के लिए किया है। क्या गाइडलाइंस हैं सर, किस तरह से यात्री जाएंगे? ड्राइवर कंडक्टर को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ड्राइवर कंडक्टर को ये दिशा निर्देश दिया कि रास्ते में कोई भी नया पैसेंजर लेंगे आप न ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम पूरा कंप्लीट थर्मल स्कैनिंग करके पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करके पैक करके भेज रहे हैं। हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे कि रास्ते में कोई भी पैसेंजर ऐसा चढ़े कि जो कोरोना की बीमारी को फैला सकता है। इसलिए सभी प्रिकॉशंस को बड़ा ध्यान से रखा गया है। तो कुसुम, बिल्कुल जीएम रोडवेज हमारे साथ हैं और वो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। मनोज, आपसे हमारे भी दर्शकों को हम तस्वीरें नकुल, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, अंदर अगर बात आपसे हो पाए कि टिकटों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी कम ही लोग वहां पर पहुंचे हैं, मुश्किल से 10 लोग वहां पर पहुंचे हैं, और अभी पूरी बस की अगर व्यवस्था की जाए तो 30 लोगों की बात की जा रही है। ऑनलाइन हर किसी को यह जानकारी नहीं होती है कि वो ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करे। ऐसे में अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो क्या उनको टिकट दी जाएंगी?
देखिए अभी वो हमारी बात उनसे हुई है और उनका कहना है कि अब से कुछ ही देर में इस तरह की गाइडलाइन जारी होंगी। हालांकि बस को रवाना किया जा रहा है, इस तरह की बात जीएम की तरफ से की गई है। तस्वीरें दिखा दूं, सिरसा बस अड्डे की ये तस्वीरें हैं और यात्री यहां पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ पहले यात्री हैं, सिरसा बस अड्डे पे जो पहुंचे थे, कहां जाना है, क्या पहली बार अब बस शुरू हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर बस शुरू हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा वो है। और मैंने पंचकुला जाना है, वो भी बच्चे मेरे वहीं हैं, तो मैं काफ़ी दिन से यहीं फंसा हूँ और ये अच्छी खबर है। और ये सब लोग अच्छा ध्यान दें, डिस्टेंसिंग रखें और मास्क वगैरह लगाएं तो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा सब कुछ। तो कुसुम देखिए, कुछ छोटे बच्चे भी हैं और जो लोग, जिन लोगों को काफी दिनों से जाना था, फंसे हुए थे, उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि आम बसेस नहीं शुरू हुई हैं, कुछ विशेष बसेस सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं और वही बसेस आज प्रदेश के अलग अलग इलाकों से रवाना हो रही है। सिरसा से एक बस अब पंचकुला के लिए रवाना होगी, रात्रि ठहराव इसका सिरसा में होगा और उसके बाद फिर ये पंचकुला से वापस होगी। तो बिल्कुल व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो यात्री हैं वो अभी फिलहाल कम है, लेकिन एक अल्टरनेट व्यवस्था करने की बात भी रोडवेज विभाग कर रहा है कि एक अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, कि लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि किस तरह से वो टिकट की बुकिंग करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज पहला ऐसा दिन है और इसलिए चलते टिकट की बुकिंग की है और बस अड्डे में तमाम बस को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। जिस तरह से जीएम बता रहे थे, ड्राइवर कंडक्टर को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो कहीं भी बस को ना रोके, क्योंकि सिरसा से पंचकुला जानी है और बाईपास रूट पर बस को निकाला जाए, रास्ते में किसी को भी ना बिठाया जाए, भले ही वो कोई स्टाफ का सदस्य ही क्यों ना हो, उसको ना बिठाया जाए। तो कहीं ना कहीं आज से एक अच्छी शुरुआत हरियाणा रोडवेज की तरफ से की जा रही है, ट्रायल किया जा रहा है और सरकार का मानना है कि अगर इस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है बसों में तो कहीं ना कहीं आगे फिर प्लानिंग की जाएगी कि किस तरह से बसों को शुरू किया जाएगा। जी कुसुम। जी, ये एक बहुत अहम जानकारी है कि फिलहाल जो आम सुविधा है वो अभी शुरू नहीं की गई है। अभी जो सुविधा शुरू की है ये सिर्फ उन लोगों के लिए की गई है जो फंसे हुए हैं, कहीं भी दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं। मनोज के पास मैं दोबारा लौटूंगी। मनोज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि समय सारणी क्या है, कितनी बार अगर किसी अन्य जिले में ये बस चलाई जाती है तो टाइमिंग क्या निर्धारित की गई है, कितनी बार ये आवागमन होगा इन पूरी बसों का? 9 मार्गों पर बसें चलाई गई हैं और सुबह 8 बजे से जो बस सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी और 8 बजे के बाद फिर 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, इस तरीके से शाम तक करीब 3 से 4 बजे तक जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी। और जो फिलहाल बसें शुरू की गई हैं ये रोजाना के लिए की गई हैं, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं की गई हैं। हमारे साथ जीएम रोडवेज रविंद्र पाठक फिर से मौजूद हैं। सर, ये जो बसें चलाई गई समय सारणी क्या एक दिन के लिए या कंटिन्यू अभी रहेगा? अगले फिलहाल चलती रहेगी। अभी जैसी समय सारणी आई है फिलहाल चलती रहेगी, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव होगा तो ऊपर से डायरेक्शन हमारे आएगी, उस हिसाब से हम बदलाव करेंगे। आपके डिपो में कितने मार्गों पर सर अब बसें चल रही हैं और कब तक ये जो आखिरी बस है कब चलेगी शाम को? आज तो हमारी 9 बसें चलेंगी आज और 9 बसें ये माला कैंट, करनाल, कैथल, सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, नारनौल और ये बाला कैंट, ये गाड़ियाँ आज हमारी 9 गाड़ियाँ निकलेंगी और उसके बाद जैसे आदेश आएंगे वैसे ऊपर हम बढ़ाएंगे। टिकट सिर्फ ऑनलाइन मिल रही है अभी? टिकट बिल्कुल ऑनलाइन, अगर कंडक्टर हमारा कोई टिकट नहीं काटेगा, ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन बुकिंग से ही सब बंदे आएंगे। अभी तक जो हमने ऑनलाइन बुकिंग में काफ़ी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। रेवाड़ी की 12 टिकटें आ चुकी हैं डायरेक्ट, सिरसा, हिसार की भी अच्छी टिकटें आ चुकी हैं। बाकी अगर सीटें खाली रहेंगी, कोई बंदा जाना चाहता हो तो ऑनलाइन बुकिंग हम अभी वहाँ से करवा देंगे। हम कैश नहीं किसी से लेंगे, हमारा कंडक्टर किसी कैश नहीं लेगा। टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगी। तो बसें बिल्कुल तैयार हैं, सैनिटाइज तो कल ही कर दिया। अभी गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से तैयार हैं और इनमें अंदर सीटों पे भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए क्रॉस और सर्कल का निशान बना हुआ है। उसी निशान के जो सर्कल का निशान है वहाँ गाड़ी बैठेगी और जो क्रॉस का निशान है वहाँ पैसेंजर नहीं बैठेगा। थर्मल स्कैनिंग वगैरह कर रहे हैं आप? बिल्कुल, थर्मल स्कैनिंग अभी उनको पीपीटी किटें हमने इशू कर दी हैं। थर्मल स्कैनिंग वो अभी आ रहे हैं, गाड़ी के सरसा भी अभी पीपीटी किटें उनको पहनकर जो भी बंदा बस में एंटर करेगा उनकी सबकी थर्मल स्क्रीनिंग करेगी। एक सवाल और साहब कि हमने देखा कई लोग ऐसे आ रहे थे जो दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, किसी को उत्तर प्रदेश जाना है, किसी को मध्य प्रदेश जाना है, ऐसे लोगों को कैसे? उसमें हमने 10 गाड़ियाँ अलग से आज भेजी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन उन्होंने 10 गाड़ियाँ हमारे से मांगी हैं। सहारनपुर के लिए 10 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ कालका से जाएंगी, 3 मडावाला से जाएंगी
और 4 गाड़ियाँ पंचकुला से जाएंगी जो दूसरे राज्यों के लिए है। यस। धन्यवाद। तो दूसरे राज्यों के लिए जो बस सेवाएं हैं और खासकर ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था उनको भी बस सेवा शुरू की गई, लेकिन उसके लिए दूसरा प्रोसेस है। लेकिन हरियाणा के भीतर अगर आपको जाना है तो बस सेवा आज से कुसुम शुरू हो रही है। जी, और इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज आपका। सिरसा से नकुल को भी मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बड़ी बात यह है कि बस सेवा शुरू कर दी गई है। ये उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो दूसरे जिलों में दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। आज से ही बस की सेवा शुरू कर दी गई है। तो अच्छी और बड़ी बात यह है कि हरियाणा में आज से रोडवेज के पहिए घूमने लगेंगे, रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ने लगेगी और जो भी लोग कहीं फंसे हुए हैं वो अब अपने घर वापस जा सकते हैं। तो एक तरफ हरियाणा में रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके, लेकिन पंजाब में साइकिल पर सवार यूपी के लिए निकले मजदूर जब झज्जर में रुके तो अपना दर्द बयां किया और अब उम्मीद है उनको कि उनके साइकिल की सवारी उन्हें उनके घर तक जरूर पहुंच जाएगी। सालों पहले देश की एक नामी गिरामी कंपनी ने अपना ब्रांड लॉन्च करते हुए साइकिल की सवारी को शान की सवारी बताया था। साइकिल शान की सवारी अब हो या ना हो, इस समय मजदूरों की घर वापसी का जरिया जरूर बनी हुई है। सरकार की तरफ से बेशक मजदूरों की घर वापसी के इंतजाम किए गए हैं, पर मजदूर घर वापसी के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। लिहाजा साइकिल पर सवारों की इस गर्मी में पंजाब से उत्तर प्रदेश के लिए निकले मजदूरों ने जब झज्जर में डेरा डाला तो अपना दर्द बयां किया। कब चले थे वहाँ से? 4-5 दिन हो गए, 5 दिन। तो फिर किसी ने रोका नहीं? रोका है सर, रोका। क्या हुआ फिर? हुआ क्या, फिर ऐसी कोशिश करके निकल आए। रास्ता लंबा है और खतरा भी कम नहीं। रास्ते में मुश्किलें भी आ रही हैं, पर रुकना मंजूर नहीं। छिपते छिपाते यहाँ तक पहुँचे हैं और उम्मीद ये कि ये शान की सवारी घर तक सही सलामत पहुँचाएगी। कब चले थे पंजाब से? 4 दिन हो गए जी। तो किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था जी नहर पे। फिर क्या, कोई आ गए जी कोशिश करके। फिर अभी जा कहाँ रहे हो? अब जा रहे जी यूपी में। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों से रोजगार छिन गया, खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में ये मजदूर इस मुश्किल समय में अपने घर परिवार के बीच हर हाल में पहुंचना चाहते हैं। झज्जर से प्रदीप धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।